नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद आया हूँ मैं। तो आज हम बात करेंगे सिकंदर। कंपटीशन के हिसाब से नहीं, अपने दैनिक जीवन के हिसाब से, अपने नॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा सिकंदर, ना कि कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। सिकंदर, जिसे इतिहासकार महान कहते हैं, इतिहास में 3 ही शासकों के आगे महान लगता है, सिकंदर, अशोक और अकबर। ये मैं नहीं कहता, इतिहासकार कहते हैं। तो क्यों लगता है सिकंदर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। सिकंदर कहाँ जन्म होता है इसका? मकदूनिया, जिसे हम बोलते हैं यूनान, वहाँ जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड। इसके घोड़े का नाम था बुकाफेला, बुकाफेलस या बुकाफेला, जो अपने माना पता घोड़ा था चेतक, उसकी तरह वो भी एक प्रसिद्ध घोड़ा था। फिर इसकी सेना थी थल सेना, जल सेना। तो बहुत सारी कहानियाँ आती है इसके बारे में, तो आज उस कहानियों के बारे में हम बात करते हैं। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने आया था, तो उसने आक्रमण किया था तो हमने 5 नदियाँ होती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो झेलम नदी को उसने पार किया और यहाँ का एक राजा था पोरस, जिसका नाम आपने सुना होगा, पोरस। तो पोरस से इसका युद्ध हुआ था। तो फिर युद्ध में पोरस हार गया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो फिर पोरस को इसने बुलाया, फिर कहा कि बता तेरे साथ कैसा सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो पोरस ने कहा था कि मेरे साथ ऐसे ही सुलूक कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, आप मेरे साथ कीजिए। तो फिर इसने इसको छोड़ दिया और इसका राज्य वापस दे दिया। तो इसलिए भी इसे इतिहासकार महान कहते हैं सिकंदर को। फिर बात आती है जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो मैंने कहा आपको झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो व्यास नदी को पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया, क्योंकि थक गई थी पूरी तरह, तो वापस गई। तो उसके बीच जब वो आक्रमण कर रहा था, तो उसे बीच में थोड़े दिनों उसने आराम किया। तो बीच में उसे एक क्या कहते हैं, अपने ज्योतिष मिला था। ज्योतिष, किसी ने कहा कि यार ये ज्योतिष अच्छा बताता है, जो कहता है जो सच हो जाता है। तो उसने ज्योतिष को बुलाया और उसने अपना हाथ दिखाया। हाथ दिखा के बोला कि बताओ मैं कब तक जीऊँगा, मेरा जीवन काल कितना लंबा है, मैं विश्व विजेता बनूंगा नहीं बनूंगा। तो ज्योतिष ने उसका हाथ देखा और हाथ देखते उसने कहा, सोचा यार कि ये तो थोड़े अल्प समय में मृत्यु हो जाएगी इसकी, लेकिन बोले कैसे, बोले सिकंदर मार देगा। तो उसने कहा कि आप उस दिन मरोगे जिस दिन आसमान सोने का हो जाएगा और धरती लोहे की हो जाएगी। क्या कहा? आसमान सोने का और धरती लोहे की हो जाएगी। तो सिकंदर हंसने लगा कि यार ऐसा तो कभी होगा नहीं और मैं कभी मरूंगा नहीं है, इसका मतलब मैं क्या होगा, अमर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ज्योतिष चला गया। तो फिर जब व्यास नदी को पार करने से ना मना कर दिया, फिर जब वापस जा रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे आते हैं, आपने पढ़ा हो खेबर दर्रे, ऐसे दर्रे आते हैं। तो दर्रे पार कर रहा था, वहाँ बहुत सारी जातें थी, कत्था जनजाति वगैरह जातें थी। उन्होंने इस पर हमला किया सिकंदर को, और सिकंदर को हरा दिया, हराया नहीं सॉरी, सिकंदर को घायल कर दिया। सिकंदर अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन पूरी तरह घायल हो गया। फिर वो जा रहा था, सेना सोने जवाहरात हीरे लूट के जा रही थी सेना। तो वो धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, और सिकंदर परेशान हो गया, गर्मी लगने लगी उसको। तो उसने कहा मैं आराम करूंगा। तो उसके सेनापति ने कहा कि यार नहीं, अभी आराम मत कीजिए, आगे जाके हम कहीं विश्राम करेंगे। तो नहीं, उसने कहा मैं अभी आराम करूंगा। तो फिर नीचे बिछाए क्या, क्योंकि पेड़ वेड़ कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सोने जवाहरात बहुत सारे लूट के लाए थे, तो छतरी थी सोने की। तो छतरी उसने ऊपर लग ली, एक सेनापति ने पकड़ ली, और अपने लोहे का कवच था उसके सेनापति का, निर्याकस का। तो उसने लोहे का कवच उतार के इसे नीचे बिछा दिया और उस पर सिकंदर सो गया। थोड़ी देर बाद सिकंदर जब उठा तो उसने देखा कि आसमान तो सोने का, सोने की छतरी, और ज़मीन लोहे की, लोहे का कवच। तो फिर उसे पता लगा कि अपना अंतिम समय अब निकट आ गया। जब आदमी मृत्यु आती है तो उसे पता लग जाता है कि हम अब मरने वाले हैं। तो फिर उसने अपनी पूरी सेना को बुलाया, इकट्ठा किया और बैठा, और उसने कहा कि मैं मरने वाला हूँ। तो पूरी सेना भी रोने लग गई। तो उसने कहा कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी 3 इच्छाएं। कितनी? 3 इच्छाएं जो आप पूरी करना मेरे मरने के बाद, क्योंकि मुझे लग गया मैं अब मरूंगा। तो सेनापति ने पूछा बताइए आपकी क्या इच्छा? तो उसने कहा कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरी अर्थी को कांधा कौन देंगे? ये डॉक्टर देंगे, चिकित्सक देंगे। कौन देंगे? चिकित्सक देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा जब मेरी शव यात्रा जाए, मेरे अर्थी को लेके जाए, तो जितने भी हमने सोने जवाहरात हीरे लूटे हैं, तो उनको ऐसे बिखेर दिया जाए रास्ते के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा जब मैं मरूं, जब मेरा अर्थी दाह संस्कार हो, तो मेरे हाथों को, मुट्ठी को खोल दिया जाए। क्या किया जाए? खोल दिया जाए। तो फिर उसके सेनापति ने आगे पूछा कि आपने ऐसी विचित्र शर्तें क्यों रखी? तो उसने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जब मौत आती है तो चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं डॉक्टर बचा लेंगे, तो डॉक्टर भी भगवान नहीं है कोई, तो डॉक्टर मेहनत कर सकते, लेकिन डॉक्टर आपको नहीं बचा सकते। दूसरी बात, जो पैसे के लिए हमने मार काट की, इतने हीरे जवाहरात के लिए लूटे, दिन भर जीवन भर मेहनत की, तो वो पैसा अपने कोई काम नहीं आया। और तीसरी बात, मुट्ठी खोलना, यानी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर जब मरा था उसकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। कितनी वर्ष? 32 वर्ष। तो इसलिए किसी शायर ने कहा है कि दुनिया छोड़ चला जब सिकंदर, दोनों हाथ खाली थे, सारी दुनिया पे की हुकूमत, मगर आज दोनों हाथ खाली थे। कुछ दिन बाद कब्र पे किसी ने आवाज़ लगाई, शहंशाह सिकंदर हैं। आवाज़ आई अंदर से, यहाँ तो सभी शहंशाह ही शहंशाह हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप पैसा मत कमाइए, पैसा आपको कमाना चाहिए, जीवन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप अनावश्यक कार्य से पैसा न कमाएं।
ठीक है, यानी किसी से जोर जबरदस्ती करके, छीना झपटी करके, किसी का अहित करके पैसा नहीं कमाए। आराम मेहनत कीजिए और कमाइए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।